टोंगा में एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है। प्लान्स तो आज बहुत सारे थे लेकिन बारिश ने सारा काम तमाम कर दिया। सुबह से बारिश होने लग रही है और जस्ट अभी निकला हूँ मैं हॉस्टल से बाहर। ये देखो बारिश कैसे आने लग रही है। पास में मैं कुछ खा के आने लग रहा हूँ। इतने साथ साथ थोड़ा सा आपको एक जगह दिखाता हूँ और कुछ बातें डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ियाँ रोड के लेफ्ट साइड खड़ी है, तो इसका मतलब यही है। और सड़क पर भी जैसे चल रही है कि रोड के लेफ्ट साइड ये गाड़ी चलाते हैं अपने इंडिया की तरह ही। इधर के लोगों को टोंगन्स कहते हैं और मोस्टली इनकी पॉपुलेशन जो है उनका एथनिक ग्रुप यही है, टोंगन्स ही है मोस्टली। जितने भी है 97-98%, 1-2% जो बचे वो मिक्सड है या फिर बाकी पॉलिनेशियंस है, पर मोस्टली लोग यहाँ की टोंगन्स ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज है इधर की टोंगन और इंग्लिश। टोंगन लैंग्वेज थोड़ी सी सिमिलर है समोआन से और उसकी कुछ लोग कहते हैं एक डायलेक्ट है या फिर उससे थोड़ी सिमिलर है। टोंगा का जो एरिया है वो है 750 स्क्वायर किलोमीटर और मोस्टली लोग यानी कि 70% लोग जो है इनकी टोटल पॉपुलेशन है लगभग 1 लाख, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और उसमें से 70% लोग यानी कि 70-72 हज़ार लोग इनके मेन आइलैंड टोंगा टापू पे ही रहते हैं, जिस आइलैंड पर हम अभी है। इस देश के अंदर तो इनकी पॉपुलेशन है 1 लाख, लेकिन ना करीब 1.5 लाख से लेके 2.25 लाख टोंगन्स रहते हैं टोंगा के बाहर, मतलब एथनिकली जो लोग टोंगन है। कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड जिसमें 80,000 से ज़्यादा टोंगन्स है, इवन यूएसए में जिसमें 60,000 से ज़्यादा टोंगन्स है, और इधर उधर थोड़े बहुत जो बचे। यूएस में जो टोंगन्स रहते हैं वो मोस्टली हवाई, कैलिफोर्निया और यूटा में कॉन्सेंट्रेटेड है। ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन इनकी क्रिश्चियंस है, अलग अलग क्रिश्चियनिटी की फॉर्म्स फॉलो करती है और काफ़ी नई नई है। 2-3 तो फॉर्म्स मैंने पहले सुनी भी नहीं थी, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करते नहीं, ना मेरे को पता इतना। जो तरह तरह की नई क्रिश्चियन फॉर्म्स है, कैथोलिक्स भी इधर, और उसके अलावा 2-3 और है। और क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है 1 लाख की और 70% लोग तो इसी आइलैंड पे रहते, तो ऑलमोस्ट सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और सबको पता है एक दूसरे की पोजीशन सोसाइटी में क्या है। ये लोग बाकी कल्चर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं टोंगन्स। हालांकि हम तो भी इनके मेन आइलैंड पे टोंगा टापू पे, लेकिन इनके लगभग 170 आइलैंड्स है और जिसमें से 45 से 50 इनहेबिटेड है, उधर लोग रहते ही नहीं। और ये जो 70 आइलैंड्स है ना, ये भी कम ज़्यादा होते रहते हैं, क्योंकि क्या है वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो वॉल्केनो की जैसे कोई आइलैंड क्या होता है पानी के अंदर डूब गया, या कोई छोटा सा टापू है वो बड़ा डेवलप होने लग रहा है पर उधर इरप्शन होगी, फिर वो फट गया और पानी के अंदर डूब गया। तो ऐसे 2-4 ऊपर नीचे इनके होते रहते हैं। ये आ गया भाई सनशाइन रेंटल कार्स। काफ़ी खड़ी है गाड़ी है, पर ये तो मेरे को ये वो दिख रही है मिनी बस टाइप सी वैन, पर गाड़ी अभी हो गया। हालांकि इनका पीक सीज़न है। वैसे तो भी टोंगा में कल देखा अपने होटल वोटल जो थे फुल था सब। ये मेरे ख्याल 2-3 महीने इनके साल के गर्मियों के जो है जून जुलाई टाइप ये महीने फुल से रहते हैं। इस देश में अभी भी ना राज्य और इकलौती ऐसी कंट्री है साउथ पैसिफिक की टोंगा जो कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुई। किसी भी देश ने इन्हें कॉलोनाइज नहीं करा। और जैसे न्यूजीलैंड वगैरह इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने, कभी जर्मनी आ गया इन आसपास वाले देशों में तो पैसिफिक ओशियन के, लेकिन इधर कभी नहीं हुआ। इधर मोनार्की है, राज्य है इनका। और ऐसे लग रहा है मान लो कि समय में ना 15-20 साल बैकवर्ड आ गए। मतलब पुरानी गाड़ियाँ, पुराने घर थोड़े अबैंडन से पड़े हैं, गाड़ियाँ अबैंडन सी पड़ी है, बहुत स्लो लाइफ है। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे वक्त में पीछे आ गए। तो क्योंकि हम टोंगा के लोगों के बारे में बात करते हैं तो अब ज़रा इनकी सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल इनकी सोसाइटी एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि औरतें जो है वो लीडर होती है घरों में और ज़्यादा डिसीजन औरतें लेती है परिवारों में, औरतों की ज़्यादा चलती है। जबकि मोस्टली कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ होती है। भाई बहनों की बात करें या सिबलिंग्स की बात करें तो जो सबसे बड़ी लड़की होती है ना भाई बहनों में, वो सारे भाई बहनों की लीडर होती है, चाहे वो अपने भाई से छोटी ही क्यों ना हो। मतलब मान लो कि किसी घर में 5-6 भाई बहन है, तो जो लड़कियों में सबसे बड़ी एज वाली लड़की होगी ना, वो सारे उन भाई बहनों की लीडर होगी, चाहे उसका कोई बड़ा भाई भी। और लड़कों की ये ड्यूटी होती है, ऑब्लिगेटेड होती है कि भी पूरी उम्र अपनी बहनों का ख्याल रखे और उन्हें प्रोवाइड करे और उनका ध्यान रखे। अपने इंडिया में भी ये चीज़ होती है इधर, लेकिन पैट्रियार्कल की जगह मैट्रियार्कल है, चलती भी औरतों की। अपने इंडिया में आदमी की चलेगी, लेकिन जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में या जाटों में जिस सोसाइटी में मैं रहा हूँ, हमारे भी यही कल्चर है कि भी लड़कियों को हमेशा देना है, लड़कियों का हमेशा ख्याल रखना है पूरी उम्र। और जो शादी होती है तो जो न्यूली मैरिड कपल्स है वो भी ब्राइड के घर के पास रहते हैं। जैसे अपने तो ससुराल जाती है लड़की, यहाँ पे या तो मायके रहेंगे, मायके के आसपास रहेंगे। यूँ नहीं है कि भी ससुराल के आसपास रहना है। तो लड़की के परिवार के पास रहते हैं आदमी और उसकी वाइफ और बच्चे जो भी। अब अगर परिवारों की बात करें तो यहाँ पे परिवार में चलती है सबसे ज़्यादा पैटर्नल आंट की, यानी कि बुआ की। जो बुआ होती है ना वो बेसिकली फैमिली लीडर होती है। सारे बच्चों के नामकरण और फैमिली अफेयर्स में और बाकी जितने भी डिसीजन मेकिंग है फैमिली से रिलेटेड वो करती हैं यहाँ पे बुआ, जिसे बोलते हैं फाहूक। तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर है अपने इंडियन सोसाइटीज़, लेकिन चलती घरों में औरतों की ज़्यादा है। यहाँ पे मैट्रियार्कल है। घर के बाहर बेशक आदमियों की ज़्यादा चलती हुई, लेकिन घर के अंदर जितने भी डिसीजन मेकिंग है ना वो औरतें ही करती है। और बड़े परिवार के लीडर जैसे अपने जो जॉइंट फैमिलीज होती है उसमें दादा की ज़्यादा चलती है। दादा के बाद जो ताऊ होगा बड़ा उसकी चलेगी।
लेकिन यहाँ पे बुआ की चलती है। बाकी पॉलिनेशियन कंट्रीज की तरह ही टोंगा में भी टैटूज की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। यूजुअली सोसाइटी में जो हाई रैंकिंग लोग होते हैं वो टैटूज को रखते हैं, पर वैसे भी आप देखोगे आजकल काफ़ी ट्रेंड आ गया टैटूज का, तो आम लोग भी, जवान लड़के खासकर और लड़कियां भी टैटूज काफ़ी बनवाते हैं। और ये जो टैटूज होते हैं इनके ऊपर, ये यूजुअली दर्शाते हैं उनकी ब्लड लाइन या फिर उनका ट्राइब या सोसाइटी में उनकी पोजीशन या फिर उनकी कोई लाइफ अचीवमेंट। इनफैक्ट पूरी दुनिया की जो सबसे पुरानी टैटूइंग किट मिली थी ना, वो भी टोंगा से ही मिली थी, आज से 3000 साल पहले। इन्होंने ना सड़क के ऊपर ये लगा रखा है कि गेट टू नो योर बैंक नोट्स। ये है टोंगा की करेंसी या फिर इनके बैंक नोट्स। इंग्लैंड में भी जैसे रानी की फोटो लगती है बैंक नोट पे, इधर भी ऐसे इनके राजा की फोटो लगी, और जैसे जैसे राजा बदलेगा तो उसकी फोटो चेंज होगी, मतलब सारे बैंक नोट्स चेंज होंगे नई फोटो के साथ, नए राजा की। यहाँ पे इन्होंने देखो कुछ वार्निंग्स वगैरह लिख रखी है कि भी नकली नोटों या नकली करेंसी के ऊपर, तो इन्होंने चेतावनियाँ दे रखी है कि भी क्या क्या आपके साथ हो सकता है, क्या क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं नकली करेंसी बनाने के लिए या फिर सर्कुलेट करने के लिए। तो यहीं पे अब हम कुछ इनकी इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोस्टली जो इनकी इकोनॉमी है ना टोंगा की, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम फॉरेन रेमिटेंस, जो कि रिलेटिव्स बाहर रह रहे लोगों के अब्रॉड, इस देश से बाहर, वो जो इन्हें पैसा भेजते हैं ना, मोस्टली सारी इकोनॉमी जो है ना उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा नौकरियाँ कर नहीं सकते, इतने ऑप्शंस है नहीं प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह के। क्यों नहीं है, उसके पीछे कारण ये है कि जितने ही मॉनिटरी सेक्टर्स है या फिर जितने भी लार्ज स्केल फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स है, वो ओन किए जाते हैं यहाँ की रॉयल फैमिली के द्वारा, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस की इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस। तो ना प्राइवेट जॉब्स इतनी है नहीं आम आदमी के पास, इतने प्राइवेट सेक्टर्स MNCs वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ के लोग ना मोस्टली अब क्या करें, या तो अपना खेती करो, फिशिंग करो और आम जिंदगी जियो। लेकिन जो बड़े अमाउंट में पैसा आ रहा है ना, वो उनके रिश्तेदार, जैसे परिवार में से 1-2 जने, कोई चले गए न्यूजीलैंड, वहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं, कोई चला गया अमेरिका, वो वहाँ रहते, तो वो जो पैसा भेजते हैं ना, मोस्टली लोगों के घर उस पैसे से ज़्यादा चलते हैं। ये मेरे पीछे आ गया अभी इनका पुलिस स्टेशन, सेंट्रल पुलिस स्टेशन, जो कि मेन स्टेशन यही है इनका। टोंगा की ना रिलेशंस काफ़ी सही है न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, और काफ़ी इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि ये देश ज़्यादा पास पड़ते हैं, इसके पैसिफिक ओशन में है। और US से भी सही है, लेकिन US तो दूर पड़ता है फिर भी। और इनका जो इंग्लिश एक्सेंट है वो भी थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड है ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट से या फिर न्यूजीलैंड के एक्सेंट से। लेकिन टोंगा अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है समोआ को। समोआ एक तरह से इनका कज़न ही लगा लो, क्योंकि ये जो लोग यहाँ पे बसे थे टोंगा में, वो समोआ से ही रिलेटेड है सारे लोग, जो पहले के इनके पूर्वज आपस में कजन्स वगैरह ही मानते हैं एक दूसरे को। शाम को यहाँ सारी चीज़ें टाइम से बंद हो जाती है, और आज तो हालांकि वेडनेसडे और शाम के 5 बजे बारिश हो रही है, तो हो सकता है चीज़ें काफ़ी कम खुली हो। पर इसके अलावा भी सुबह के टाइम ही यहाँ पे जो चीज़ खुली मिलेगी सुबह 8, 9, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, उसके बाद चीज़ें बंद होने लग जाएगी। और 8, 9 बजे के बाद तो यूँ मान लो कुछ भी आपको खुला नहीं मिलेगा। संडे की बात करें तो संडे को यहाँ पे कुछ भी खोलना इलीगल है, इस देश में खोल ही नहीं सकते, एक्सेप्ट कोई बहुत ही एसेंशियल चीज़ है जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह है, उसको तो फिर भी अलाउड है। और इवन स्पोर्ट्स खेलना भी डिस्करेज किया जाता है संडे के दिन। तो संडे के दिन लोग घर में रहते हैं, अपना घर में ही खाना बनाते हैं, ना बाहर जाते, ना बाहर से कुछ लाते, एकदम ही आइसोलेट हो जाते हैं लोग। तो संडे को तो यहाँ पे आना और कुछ ढूंढना एकदम इम्पॉसिबल सा है। इनका वेदर काफ़ी सही है टोंगा का, हालांकि ट्रॉपिकल कंट्री है, तापमान इनका रहता है गर्मियों सर्दियों में दोनों में 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। जैसे और देशों में तो फिर भी गर्मी लगती है दिन में काफ़ी ज़्यादा, इधर की धूप इतनी तीखी नहीं, और रात को मीठी मीठी हल्की सी ठंडी लगती है, मतलब चाहे पंखा ना चलाओ तो भी सो सकते हैं। लेकिन ना थोड़े कंजर्वेटिव है ये, अपने कपड़ों वगैरह का पहरावा जो है ना ढक के रखते हैं। इवन आदमी भी इतने ज़्यादा शॉर्ट्स में नहीं दिखेंगे, और टेक्निकली इट इज़ इलीगल टू गो आउट शर्टलेस, मतलब बिना शर्ट के, टी शर्ट के वैसे बाहर घूमना इलीगल है इधर एक तरह से। हालांकि ट्रॉपिकल कंट्री इतने सारे बीचेज़ वगैरह है, पर शहर में ऐसे नहीं घूम सकते। और जो देश देखे हमने पैसिफिक ओशियन के, उधर लोग फिर भी लड़के शॉर्ट्स वगैरह में घूमते दिखेंगे, पर इधर ऐसा नहीं है, अवॉइड ही करते। इवन आदमी भी शॉर्ट्स, थोड़ी ढकी हुई पैंट्स वगैरह ही पहनते ज़्यादा।